दुर्वासा ऋषि एक शक्तिशाली योगी ब्राह्मण थे जिन्होंने कठिन तपस्या तथा महान व्रतों के द्वारा धर्म के नियमों का पालन करने का संकल्प किया था। उनका नाम अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। उन्हें भगवान शिव की तरह सरलता से प्रसन्न किया जा सकता था तथा सरलता से रुष्ट भी किया जा सकता था। प्रसन्न होने पर वे सेवक का अपार शुभ कर सकते थे और अप्रसन्न होने पर भारी विपदा उत्पन्न कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे भगवान शिव के अंश अवतार थे, अतः वे शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट किए जा सकते थे। वे शिव जी के महान भक्त थे और भगवान शिव के आदेश से उन्होंने श्वेत केतु का पुरोहित बनना स्वीकार किया था। वे कभी कभी इंद्र देव की स्वर्ग सभा में भी जाया करते थे। वे अपनी महान योग शक्ति के बल से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते थे और ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने अंतरिक्ष में बहुत दूरी तक भौतिक आकाश से भी परे वैकुंठ के ग्रहों तक की यात्रा की है। उन्होंने इतनी लंबी दूरी मात्र 1 वर्ष में तय की थी। बंधुओं, उनके लगभग 10,000 शिष्य थे और वे जहाँ कहीं जाते तथा जिन क्षत्रिय राजाओं के अतिथि बनते वहीं अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेके जाते। इसी प्रकार एक बार वे महाराज युधिष्ठिर के चचेरे भाई दुर्योधन के घर गए। दुर्योधन इतना तो बुद्धिमान था कि वह समझे कि ब्राह्मण को सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहिए और ऐसा करने पर इस महर्षि ने दुर्योधन को कुछ वरदान देना चाहा। दुर्योधन उनकी योग शक्ति से परिचित था और उसे यह भी पता था कि ये योगी ब्राह्मण अप्रसन्न होने पर किस प्रकार से समस्या खड़ी कर सकते हैं। अतः उसने ऐसी चाल सोची कि यह ब्राह्मण अपना क्रोध उनके शत्रु पांडवों पर उतारे। जब ऋषि ने दुर्योधन को कुछ वर देना चाहा तो उसने इच्छा व्यक्त की कि अच्छा हो यदि श्रीमान उसके अग्रज तथा प्रमुख महाराज युधिष्ठिर के घर जाए, लेकिन उसने विनती की कि वे तब पहुँचे जब युधिष्ठिर अपनी महारानी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके हों। दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के साथ भोजन करने के उपरांत महाराज युधिष्ठिर इतने सारे ब्राह्मण अतिथियों को भोजन नहीं दे पाएंगे और तब यह ऋषि क्रुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर के लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। यह दुर्योधन की योजना थी। दुर्वासा मुनि ने उसके प्रस्ताव को मान लिया और दुर्योधन की योजना के अनुसार ही वनवासी राजा के यहाँ उस समय पहुँचे जब राजा तथा द्रौपदी भोजन कर चुके थे। महाराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुँचते ही दुर्वासा मुनि का स्वागत किया गया और राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वे दोपहर का धार्मिक कृत्य नदी के किनारे संपन्न करें, क्योंकि तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। महर्षि दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों के सहित नदी में स्नान करने गए और महाराज युधिष्ठिर इन अतिथियों के कारण बहुत चिंता करने लगे। बंधुओं, जब तक द्रौपदी जी नहीं खाती थी तब तक चाहे कितने ही अतिथि क्यों न आ जाए उन्हें भोजन दिया जा सकता था, किंतु ऋषि तो दुर्योधन की योजना के अनुसार उस समय पहुँचे थे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। और बंधु, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी भक्तगण कठिनाई में होते हैं तब उन्हें ध्यान मग्न होकर श्री भगवान का स्मरण करना चाहिए। अतएव द्रौपदी उस विषम स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रही थी और सर्वव्यापी श्री भगवान तुरंत अपने भक्तों की कठिन स्थिति को समझ गए। अतः वे वहां पर उपस्थित हुए और द्रौपदी से कहा कि जितना भी भोजन बचा हो उसे वे ले आए। श्री भगवान की बात सुनकर द्रौपदी अत्यंत खिन्न हुई, क्योंकि भोजन तो था ही नहीं और श्री भगवान भोजन मांग रहे थे। उन्होंने श्री भगवान से कहा कि यदि वे खा न चुकी होती तो सूर्य द्वारा प्रदत्त रहस्य में थाली से वे कितना ही भोजन दे सकती थी, किंतु उस दिन वे भोजन कर चुकी थी। अतएव अब संकट उपस्थित था। वे अपनी कठिनाइयां बताकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रोने लगी, जैसा कि ऐसे अवसरों पर स्त्रियां सामान्य रूप से करती है। किंतु श्री भगवान ने द्रौपदी से रसोई के पात्र लाने को कहा, जिससे वे देख सके कि उनमें कहीं भोजन का कोई कण लगा तो नहीं रह गया है। द्रौपदी के ऐसा करने पर श्री भगवान ने देखा कि पात्र में शाक का एक कण लगा हुआ है। श्री भगवान ने उसे निकालकर तत्क्षण खा लिया। उसके पश्चात श्री भगवान ने द्रौपदी से कहा कि महर्षि दुर्वासा सहित समस्त अतिथियों को बुलाए। तभी महाराज युधिष्ठिर ने भीम को नदी तट से उन सबको बुला लाने हेतु भेजा। भीम ने वहां जाकर कहा, हे महोदय, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आइए, आपके लिए भोजन तैयार है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने भोजन का एक कण ग्रहण कर लिया था। अतएव नदी में स्नान करते समय अतिथियों का भी पेट पूरा भर चुका था। उन्होंने सोचा कि महाराज युधिष्ठिर ने अब सबके लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कराए होंगे, और क्योंकि उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वे खा नहीं सकेंगे तो महाराज युधिष्ठिर को दुख होगा। अतएव श्रेयस्कर यही होगा कि वे वहां जाए ही नहीं। इसलिए उन सब ने वहां से चले जाने का निश्चय किया। तो बंधुओं, यह घटना सिद्ध करती है कि श्री भगवान सर्वोत्कृष्ट योगी हैं, अतएव वे योगेश्वर कहलाते हैं। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह श्री भगवान को भोजन भेंट करे। इसका फल यह होगा कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, भले ही 10,000 अतिथि क्यों न आ जाए, क्योंकि श्री भगवान संतुष्ट है। यही भक्ति की विधि है।